अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ दोबारा से पानी पूरी की बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पानी पूरी की रेसिपी पहले भी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके साथ सूजी और घर में रखी गई गंदम के आटे से मैं इस मज़ेदार सी पानी पूरी को बना के रेडी करूँगी। तो चलिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ आज मैं आप सबके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले 1 कप सूजी लेंगे। सूजी को अच्छी तरह छान के लेंगे। सूजी लेने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप गंदम का आटा। गंदम के आटे को भी अच्छी तरह छान के हम ऐड करेंगे। पानी पूरी एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। नमक ऐड करने के बाद 2 चुटकी के करीब मैं इसके अंदर सोडा ऐड कर दूँगी। नीम गर्म पानी से हम इसका स्मूथ सा बैटर बना के रेडी करेंगे। डो को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदेंगे, बिल्कुल नरम डो गूंद कर रेडी करेंगे, क्योंकि सूजी को जब हम रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी दोबारा से फूल जाएगी तो ये सख्त हो जाएगी। इसलिए आटे को गूंदते वक्त हमें थोड़ा सा नरम रखना है। अब मैं इसे रेस्ट पर रख दूँगी। ऊपर से हम इसके ऊपर गीला कपड़ा रख देंगे। चलते हैं मज़ेदार सी खट्टी और स्पाइसी चटनी को रेडी करते हैं। यहाँ पर 1 कप पानी में ऐड कर दूँगी। 1 कप पानी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं इमली ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब जो इमली को मैं भिगो के रख चुकी थी उसे हम दोबारा से छान लेंगे। मीठी चटनी की रेसिपी आप सबके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इमली को मैं अच्छी तरीके से छान चुकी हूँ। छानने के बाद चलते हैं मज़ेदार सी चाट को रेडी करते हैं। अब इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधा टीस्पून से भी कम इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मज़ेदार सी स्पाइसी और खट्टी चाट हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ऊपर से मैं लेमन को कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इस मज़ेदार सी चटनी को देख के ज़रूर आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं दोबारा से इसे 1 मरतबा अच्छी तरह गूंद लूँगी। गूंदने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आटा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। एक ही साइज़ के तमाम पेड़ों को हम कट करेंगे। कट करने के बाद आगे के प्रोसेस को मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर सारे आटे को मैं छोटे छोटे पेड़े में कट कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। आप एक साथ भी पेड़ा बना के फिर बाद में कटर से भी गोलगप्पे बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक पेड़े को मैं अच्छी तरह बेल लूँगी। बेलने के बाद मैं सफ़ेद मलमल के कपड़े के ऊपर इसे रखती जाऊंगी और ऊपर से ढक दूंगी ताकि इसके ऊपर खुशका ना जाए। एक एक करके सारे पेड़े को इसी तरह मैं बेल बेल के मलमल के कपड़े के ऊपर रखती जाऊंगी। चूल्हे पर पहले से ही मैं कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दूंगी। अब मज़ेदार से गोलगप्पों को फ्राई करते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे भी बहुत ही क्रंची बनेंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं बनेंगे और पुले पुले बन के रेडी होंगे। कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा दबा देंगे। दबाने के बाद माशाल्लाह से फुले फुले गोलगप्पे हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे फाइनली हमारे बनके रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।